धुरंधर 2 द रिवेंज ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा कल्चरल फिनोमिनन बन चुकी है जिसमें सबको हिलाकर रख दिया। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी ला दी और साथ ही क्रिटिक्स और ऑडियंस को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 44 करोड़ रुपए, सोचिए, ये आंकड़ा सिर्फ फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज का है, मतलब ऑफिशियल रिलीज से एक दिन पहले का कलेक्शन। इसने तो इंडियन सिनेमा में एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड ही बना डाला। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो तो कमाल का था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अब तक की बेस्ट इंडियन फिल्म तक कह डाला। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अविश्वसनीय कमाई की। इसने तो बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण ही बदल के रख दिए। और मजे की बात पता है क्या है? इसके सिर्फ प्रीव्यू कलेक्शन ने पहली धुरंधर फिल्म के पूरे ओपनिंग डे की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया था। मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात थी। और ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धुरंधर 2 ने अपने से पहले के रिकॉर्ड होल्डर्स को कैसे पानी पिला दिया। पवन कल्याण की ओजी हो या स्त्री 2, इतनी बड़ी फिल्मों का प्रीव्यू कलेक्शन इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसने तो सक्सेस का एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। अच्छा, तो इस जबरदस्त सक्सेस के पीछे कहानी क्या थी? चलिए फिल्म के कोर नैरेटिव को समझते हैं, जो पूरी तरह इसके मेन कैरेक्टर के सफर पर टिका हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है जसकीर्त सिंह रांगी से, पठानकोट का एक सीधा साधा नौजवान जिसका सपना है फौज में भर्ती होना। ये वो जसकीर्त है मिशन शुरू होने से पहले वाला। लेकिन मिशन उसे पूरी तरह से बदल देता है। एक उम्मीदों से भरा लड़का पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स में इतना गहरा उतरता है कि वो बन जाता है कराची के अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा, हमजा अली मजारी। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस कहानी का दिल है। अब जरा एक नजर डालते हैं फिल्म के पीछे की स्टार पावर और इसकी कास्ट पर। जो भारी भरकम पैसा लगाया गया उस पर, इसी ने तो फिल्म को इतना ग्रैंड बनाने में मदद की। तो देखिए, रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए मिले पूरे 50 करोड़ रुपए। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, जो फिल्म के मेन विलेन हैं अर्जुन रामपाल, उन्हें रिपोर्ट्स के मुताबिक मिले सिर्फ 1 करोड़। अब ये जो फर्क है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पावर और सैलरी के बीच की खाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। फिल्म को जो रिएक्शन मिले वो एकदम अलग थे। एक तरफ तो जबरदस्त तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ तीखी आलोचना हो रही थी। कई जाने माने क्रिटिक्स ने इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस कह दिया। तरुण आदर्श ने तो लिखा कि ये सिनेमा अपने बेस्ट फॉर्म में है और एक पक्की एपिक ब्लॉकबस्टर। लेकिन फिर दूसरी तरफ थे मिंट के उदय भाटिया जैसे क्रिटिक्स। उन्होंने इसे पैथोलॉजिकली वायलेंट कहा, मतलब जरूरत से ज्यादा हिंसक, और ये फिल्म में दिखाए गए एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ एक इशारा था। हालांकि ऑडियंस को कहानी में बहुत मजा आया, खासतौर पर फिल्म का जो सरप्राइजिंग एंड था। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लाइमैक्स को सारे ट्विस्ट का बाप तक कह दिया। उदय भाटिया की एक और तीखी टिप्पणी थी। उनका कहना था कि डायरेक्टर आदित्य धर का सिनेमा ऐसा है मानो बंदूक की नोक पर भारत माता की जय बुलवाया जा रहा हो। मतलब ये कि फिल्म की देशभक्ति को काफी आक्रामक तरीके से पेश किया गया है। तो क्रिटिक्स का निचोड़ क्या था? उन्होंने इसे कई वजहों से एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट फिल्म कहा। पहला पॉइंट ये कि इसने हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने हिसाब से, मतलब सिलेक्टिव तरीके से दिखाया। दूसरा, पाकिस्तान का जो चित्रण था उसे काफी अपमानजनक बताया गया। और तीसरा, भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके किरदारों पर भी सवाल उठाए गए। तो इन सब तारीफों और आलोचनाओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि फिल्म का अंत हमें क्या बताता है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, फिल्म का एंड एक बड़े ट्विस्ट के साथ होता है, जिसमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान में एक और लंबे समय से काम कर रहा भारतीय एजेंट मौजूद है, और यहीं से हमजा की भारत में अनिश्चित वापसी का रास्ता भी खुलता है। तो क्या इसका मतलब है कि धुरंधर 3 आने वाली है? ये सवाल तो हर फैन के दिमाग में है। लेकिन खबरों की माने तो डायरेक्टर इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी फिल्म जो इतनी कंट्रोवर्शियल है फिर भी इतनी सक्सेसफुल, उसकी लेगेसी क्या है? ब्लॉकबस्टर सिनेमा के फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इंडस्ट्री और हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।